चलिए बच्चों चैप्टर स्टार्ट करें इंटरनेशनल ट्रेड। चलिए 5 यूनिट है, पहले स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के मीनिंग से। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? सर इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं बिजनेस दो तरह से, डोमेस्टिक और डोमेस्टिक जो आपके देश का इंटरनल होता है, इंटरनेशनल जहां पर बाहर के देश इन्वॉल्व होते हैं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री। ठीक है, देखिए 3 तरह का होता है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एंट्रीपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब आपके देश के सामान को बाहर भेजना, इंपोर्ट मतलब बाहर के देशों से सामान को अपने देश में लाना, एंट्रीपोर्ट का मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कॉम्बिनेशन। आपने बाहर से सामान लिया और बाहर का बाहर ही बेच दिया। और गुड्स में हम सर्विसेज को भी कवर करते हैं, गुड्स में हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को भी कवर करते हैं। एक डेफिनेशन आती है बड़ी प्यारी सी, इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स exchange of goods and services as well as sources between the country. It is a transaction between the resident of different nations. Benefits क्या? ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है, मोनोपोली को रिड्यूस करता है, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, कस्टमर को वाइडर चॉइस ऑफ प्रोडक्ट मिलती है, कंपटीशन बढ़ता है, अच्छा होता है, इनोवेशन बढ़ती है, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन होती है, आप दुनिया में अलग अलग देशों में सामान बेच पाते हैं। कंट्रीज जो दो कंट्रीज आपस में ट्रेड करती है, बॉन्ड बनता है आपस में, क्या बनता है? ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होता है, अच्छे पढ़े लिखे टेक्निकल स्किल्स वाले लोग दुनिया के अलग अलग कोनों में जाते हैं, ऑटोमेशन बढ़ती है तो टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती। बट सर इसकी डीमेरिट भी है, ये सभी नेशन के लिए इक्वली बेनिफिशियल नहीं होती। कई देश इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन का शिकार हो जाते हैं, अमीर देश गरीब देश का शोषण। अच्छा, एनवायरनमेंट डैमेज होता है, रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं। अच्छा, कॉन्टेजियस ट्रेड साइकिल जो होती है इंटरनेशनल ट्रेड को इम्पैक्ट करती है। मान लो मंदा आ गया, अब वो मंदा जो होता है ना एक देश से देश में फैल जाता है, तो नुकसान भी हो रहा है अपने को। एंड मच कॉम्प्लेक्स है, इतने आसान रूल्स नहीं है। और रिस्क क्या है? मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों में ही रिस्क बताया था आपको। आपने एडवांस देकर इंपोर्ट किया, मान लो सामान आया नहीं, या आपने कुछ अमाउंट लेकर एक्सपोर्ट कर दिया, बाकी पैसा आपके पास आया ही नहीं, तो दोनों सिचुएशन हमारे पास क्या है बेटे? रिस्क क्या है? 5 थ्योरीज बताएगी हमें इंटरनेशनल ट्रेड। पहली है मर्केंटाइलिस्ट थ्योरी, दूसरी है एब्सोल्यूट एडवांटेज, तीसरी है कंपैरेटिव एडवांटेज, फोर्थ है एक्चुअल ओरिजिन, एचओ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एचओ, एंड लास्ट है न्यू इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। देखिए पहले मर्केंटाइलिस्ट थ्योरी, ये पॉलिसी बताती है कि नेशनल वेल्थ है ना, पावर जो मिलती है ना एक्सपोर्ट से मिलती है। आपको प्रीशियस मेटल, सोना चांदी अशर्फियां देकर आपको एक्सपोर्ट करना चाहिए। ये कहते हैं इंपोर्ट से पैसा जाता है बाहर, एक्सपोर्ट से पैसा आता है। एज पर दिस व्यू, जितना आपके पास प्रेशियस मेटल होगी उतने आप अमीर स्ट्रॉन्ग माने जाएंगे। इसका दुनिया में सबसे बड़ा एग्जांपल है ब्रिटेन, इंडिया में उसका एग्जांपल है ब्रिटिश। क्या क्या करते हैं? ये एक्सपोर्ट पे छूट देते हैं, इंपोर्ट पे टैरिफ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक होती है एडम स्मिथ साहब की थ्योरी, एब्सोल्यूट एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज कहती है कंट्री को वो करना चाहिए जिसमें उसकी एब्सोल्यूट एडवांटेज हो। एजम्पशन बाद में बताता हूँ, ठीक है? दो कंट्री का म्यूचुअली बेनिफिट तब होगा जब एक कंट्री एक कमोडिटी को अच्छे से एब्सोल्यूट एडवांटेज में, मतलब कम लेबर कॉस्ट में बना सके, वो उसको एक्सपोर्ट करनी चाहिए। और जो आपके यहाँ पे लेबर कॉस्ट महंगी में बनती है वो आपको, बट इसमें कुछ एजम्पशंस थी। दो ही कंट्री हैं, दो कंट्री दो कमोडिटी, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। हम कॉस्ट पैसे में नहीं निकाल रहे, हम लेबर में निकाल रहे हैं। किस में निकाल रहे हैं? लेबर मोबाइल है विद इन द कंट्री, बट लेबर आपके देश से बाहर नहीं जा सकती। ट्रेड बिटवीन टू कंट्री तभी पॉसिबल है जब एक एडवांटेज पे एक डिसएडवांटेज, मतलब जो आप सस्ता बनाते हो आप बाहर बेच दो, जो आप महंगा बनाते हो बाहर से खरीद लो। बोला एब्सोल्यूट। क्या बोला बेटे? जमाना बदला, डेविड रिकार्डो आ गया, कहता है कंपेरेटिव एडवांटेज। कह रहा आप ना ऐसा भी कर सकते हो कि वन कंट्री मे बी प्रोडक्टिव इन ऑल गुड्स in a sense that it can produce all the goods at the lower price or lower labor cost, but still आप ना बेनिफिट कमा सकते हो। आप अगर दो चीजें सस्ते बना रहे हो, दोनों नहीं आपको
आप एक करो, आप वो देखो कि एक्चुअल में कॉस्ट किसमें ज्यादा है, मतलब आप सब में अच्छे हो, किसमें ज्यादा अच्छे हो। कंपैरेटिव कॉस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेरे यहाँ कपड़ा भी सस्ता बन रहा है, स्टील भी सस्ता बन रहा है, बट ज्यादा बेनिफिट किसमें है, वो चीज मुझे एक्सपोर्ट करनी चाहिए। दूसरी चीज जिसमें मुझे ऑलरेडी फायदा है बट फिर भी मैं उसको छोड़ के बाहर से उसको कर लूंगा, इंपोर्ट कर लूंगा, तो फर्क क्या है? एब्सोल्यूट एडवांटेज कहता है एक में फायदा एक में नुकसान है, कंपेरेटिव कहता है दोनों में फायदा हो तो भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। एक होता है एचओ थ्योरी, तो मॉडर्न थ्योरी बोला फैक्टर एंडोमेंट, ये बड़ी अच्छी बात कहती है आप अपने देश में चेक करो लेबर ज्यादा या कैपिटल ज्यादा। अगर आपके देश में लेबर ज्यादा है तो आपको लेबर इंटेंसिव वाली चीजें बनाकर एक्सपोर्ट करनी चाहिए, कैपिटल ज्यादा तो कैपिटल वाली चीजें बनाकर एक्सपोर्ट, एंडोमेंट बोलते हैं। कौन से देखो रिसोर्स होते हैं, एक होता है एबंडेंट, होता है स्कार्स। एबंडेंट भरपूर मात्रा में, स्कार्स कम मात्रा में। आप उन रिसोर्सेज का प्रयोग करें जो आपके यहाँ पे एबंडेंट है, भरपूर मात्रा में। स्कार्स रिसोर्सेज का प्रयोग तो खत्म हो जाएंगे। जो चीज स्कार्स रिसोर्स से बनती आप इंपोर्ट करो, एबंडेंट वाली को एक्सपोर्ट। फिर जमाना बदला, ठीक है, पर ये देखो लेबर इज कैपिटल मोर देन कैपिटल, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इज मोर देन लेबर, कैपिटल इंटेंसिव। फिर जमाना बदला, न्यू इंटरनेशनल आ गई, पोल क्रगमैन की। पोल कह रहे दो डेवलप्ड इकोनॉमी ना आपस में काम करते हैं चाहे उनको एडवांटेज हो या, क्या जमाना आ गया? बॉन्डिंग का जमाना आ गया, इंटरनेशनल ट्रेड का। इन्होंने कहा दो चीजें, एक तो इकोनॉमी का स्केल क्या होती है हम इतने ज्यादा लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन कर रहे हैं कि हमारी कॉस्ट कम है, हम दुनिया में बेचेंगे। और दूसरा क्या है? नेटवर्क। क्या है? मैंने कहा इंडिया में इंडिया का माल बेचो, बाहर का बेचो, बैन करना। आप इंडियन बेचो, अमेरिकन बेचो, चाइनीज बोलो, जापानीज बेचो, जर्मन बेचो, कस्टमर की मर्जी, जो लेता है वो। अब महंगे सस्ते की बात, अगर कस्टमर 10 की जगह 12 रुपए वाला सामान लेना चाहता है अपनी को, आजकल जो ट्रेड होता है वो न्यू इंटरनेशनल थ्योरी होता है। किस पे होता है? कि सब करो, अपना बेचो, दूसरा भी। ये 5 थ्योरी अलग अलग तरह से आई। वो अलग बात है, आज भी जो पहली थ्योरी है ना मर्केंटाइलिस्ट वाली, वो जनरली एशियन कंट्री में पाई जाती है, इंडिया और चाइना में। अब आजकल ताजा ताजा अमेरिका में भी दिखती मर्केंटाइलिस्ट वाली। कौन सी ना? हमने ना कुछ दिनों में, पिछले कुछ दिनों में ना डोनाल्ड ट्रंप को याद किया ना, पूरी नहीं किया होगा उसको, बार बार याद आता है हमें। विचित्र किस्म का आदमी है ना वो। किस किस्म का आदमी है? अक्सर अगला चैप्टर है ट्रेड पॉलिसी में, क्या था? ये कुछ नहीं था, पॉलिसीज के वो थे मेथड। एग्जांपल दूं आपको, ये ना सेल्फ नोट्स दिए थे, तो जिन्होंने नोट्स बनाए अगर, तो हर बच्चे की नोटबुक में डिफरेंट डिफरेंट भांति भांति के होंगे ना। हमने कहा कुछ होते हैं टैरिफ, कुछ होते हैं नॉन टैरिफ, याद है आपको? कुछ चर्चा करते हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं एक बारी। ये देखिए कुछ टैरिफ वाले इंस्ट्रूमेंट जिनसे गवर्नमेंट जो है या तो इंपोर्ट को बढ़ाएगी या रिस्ट्रिक्ट करेगी। फ्री ट्रेड क्या होता है? जहां पे हम किसी को रोकते नहीं है, जहां से मर्जी खरीदो, जहां से मर्जी बेचो। तो हमने कहा दो तरह के गेन होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक जो है फिक्स है, होना ही होना है, जैसे आपकी करेंसी में होता है। डायनेमिक जो आपको एक्स्ट्रा, जैसे होता है कि आपका शेयर 10 का 15 हो गया, कैपिटल गेन वाला वेल्थ। कौन से वाला हो? कैपिटल गेन। अब देखिए पहले इंपोर्ट टैरिफ की बात करते हैं। सबसे इंपोर्टेंट है स्पेसिफिक। क्या है? याद है? फिक्स अमाउंट, यूनिट का कोई लेना देना नहीं है, मतलब केजी का, सेंटीमीटर का, हमने फिक्स कर दिया। एक बाईसाइकिल पे 2000 रुपए का टैक्स, मतलब 2000 रुपए का टैक्स। एक होता है एड वैलोरम, दुनिया में सबसे ज्यादा एड वैलोरम होता है बेस्ड ऑन द, हम परसेंटेज फिक्स करते हैं। क्या फिक्स करते हैं? इसका फायदा पता क्या है? प्रोडक्ट महंगा होगा तो ज्यादा टैक्स, सस्ता होगा तो कम टैक्स, सरकार का भी फायदा। होता है मिक्स टैरिफ। क्या होते हैं? मिक्स में सरकार बड़ी स्मार्टली खेलती है, ये दोनों लगा दो। क्या लगा दो? ज्यादा होगा वो मान लेंगे। किसका फायदा इसमें? सरकार का। किसका फायदा? कंपाउंड कहता है दोनों लगाएंगे बट एक्स्ट्रा वाला नहीं करेंगे, मर्ज करेंगे, प्लस क्या करेंगे? हमने चीज पे कहा, चीज पे 5% वैल्यू पे प्लस पर केजी का 100 रुपए। ये क्या हो रहा है भाई साहब लास्ट में? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत है क्या? है क्या? फिर क्या किया हमने? हमने एड वैलोरम प्लस स्पेसिफिक को मर्ज कर दिया। थोड़ा सा फर्क क्या समझना। मिक्स में कहते हैं जो दोनों में से हायर होगा वो लेंगे, आपके कंपाउंड में कहते हैं दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को क्या कर देंगे?
फिर एक आया टैरिफ रेट का कोटा, याद है कुछ? कोटा मतलब लिमिट, लिमिट तक हम कम टैक्स लेंगे, लिमिट के बाद हम ज्यादा टैक्स लेंगे। फिर एमएफएन टैरिफ था, जो लोग हमारे डब्ल्यूटीओ का मेंबर नहीं है हम उनको एमएफएन की तरह मान कर रेट लगाएंगे, बट वो हल्का सा एमएफएन से ज्यादा होगा। एमएफएन से क्या होगा? ज्यादा। के बाद कुछ गायब हो गया बीच में से लग रहा है। एक बाउंड रेट थे, बाउंड रेट होता है जो एक्चुअल में चार्ज होता है, एक होता है अप्लाइड टैरिफ जो रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट वाला होता है, वो जनरल बातें हैं, मैं ना भी बताऊं तो भी आप कर सकते हैं। अब पेपर में एक सवाल आता है, टैरिफ ज्यादा आता है नॉन टैरिफ ज्यादा आता है? नॉन टैरिफ भी आता है बेटे, नॉन टैरिफ में टी भी आ जाता है, टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, दिख रहे हैं आपको? टेक्निकल नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में क्या करते हैं हम प्रोडक्ट की क्वालिटी में, फूड में, सेफ्टी में, उसके दो तरीके से याद करो, सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी, याद है? एसपीएस, सैनिटरी एंड। एक टीबीडी पे क्वेश्चन आया था, किस पे क्वेश्चन आया था? टीबीडी क्या था? टेक्निकल फसाना, आपका प्रोडक्ट हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, टेक्निकलिटी में ठीक नहीं है, वो सारी बातें। नॉन टेक्निकल में इंपोर्ट का कोटा। अच्छा, इंपोर्ट का कोटा क्या होता है? अगेन टैरिफ से ऊपर होगा तो ज्यादा, कोटा से ऊपर होगा तो ज्यादा टैरिफ, नीचे होगा तो कम। पैसे की रिस्ट्रिक्शन भी होती है, हम कोटे के बाद डिसअलाउ भी कर सकते, हमने कहा अब इससे ज्यादा इंपोर्ट कर ही नहीं सकते, वो वाली चीजें। रू याद है? रूल्स ऑफ ओरिजिन, प्रोडक्ट दुनिया में कहीं से भी इंपोर्ट होकर आए, आपको लिखना पड़ेगा ये प्रोडक्ट ओरिजिनली कहां पर बनाया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आपके में तो आएगा, ये एम्बार्गो। एम्बार्गो होता है कंप्लीटली बैन लगाना, कंप्लीटली। बाकी एक ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेथड ट्रिम, ये डब्ल्यूटीओ में भी आता है। ट्रिम क्या कहता है? आपको हमारे देश में काम करना है तो इतनी इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी। जीपीपी, गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट बताती है कि कुछ सामान आपको जो है हम बताएंगे कहां से लेना है कहां से नहीं लेना। डिस्ट्रीब्यूशन याद है? एक एग्जांपल दिया था, इंपोर्टेड जो है फ्रिज वाली दुकानों पे बिकेगा, रेडी पे ठेले पे नहीं बिकेगा। बाकी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सपोर्ट पे बैन लगा सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं, एक्सपोर्ट पे सब्सिडी। एक और क्वेश्चन जो पेपर में आएगा, VER, वॉलंटरी, कोई बता सकता है? आप नहीं बैन कर रहे, सामने वाली एक्सपोर्टिंग कंट्री ना जान के ना आपके यहां पर सामान कम भेज रही है ताकि आपको नाराज ना होना, आपसे नाराजगी नहीं कर सकती। मान लो एक देश है, इंडिया में दुनिया भर का एक्सपोर्ट कर दो और इंडियन सरकार नाराज होगी, बेचारे को दिक्कत हो जाएगी। अपने देश में कहा भाई साहब इतना एक्सपोर्ट, लिमिट लगा देगा, कोटा लगा देगा। क्या लगा देगा? हमें ना देशों को आपस में रिलेशन भी मेंटेन करना है ना, क्यों नहीं है कि हमें भेजना है सामान, भेजने से पैसा होगा, कल को उसने बैन लगा दिया वैसे भी दिक्कत हो जाएगी। मान लो इंडिया ने लगा दिया इंपोर्ट पे बैन, बस इंडिया हो गया आपसे नाराज, पंगा कोई फायदा का लेने का है? कोई फायदा? देश कह रहा है भाई ठीक है यार, इनके ज्यादा सामान नहीं बेचना, इनको अपना काम करने दो। हमारा ना देखो, जनरली हमारा मेन मोटिव होता है इंपोर्ट को रोकना, हम जनरली एक्सपोर्ट को रोकने की बात नहीं करते। हमारे देश की बात करूं मैं आपको, इंडिया की, इंडिया में तो एक्सपोर्ट पे आपको क्या मिलता है? इंसेंटिव। क्या मिलता है? एक्सपोर्ट पे टैक्स माफ हो जाता है आपका, सारी चीजें। अब इसको अगर आपने नोटबुक में लिखा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप बुक से, तो कोई समझाने वाला इतना लंबा चौड़ा मुद्दा नहीं है, मीनिंग है, नाम है, ध्यान रखिए। 9.3 में वैसे भी डब्ल्यूटीओ वाला, उसको रिवीजन में लूंगा नहीं मैं, वो किसी काम का नहीं है रिवीजन में लेने के लिए। बस आपने क्या करना है, क्या पढ़ा था उसमें याद दिला दो, डब्ल्यूटीओ, गैट, वो सारी बातें। मैं फिर भी दिखा देता हूं आपको एक बारी, ये देखिए, नेगोशिएशन पड़ी थी, 5 तरह की थी, यूनिलेटरल, बाइलेटरल और पुलिलेटरल से क्या निकला था? डब्ल्यूटीओ। क्या निकला था? एक था आरटीए, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट। गैट याद है? जनरल एग्रीमेंट ऑन। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड, नहीं लिखा ना, पढ़ लेना, अच्छी बात है। देखिए इसमें ना आरटीए होता है कंट्री, वो कंट्री जो इनका कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, एरिया वाइज होता है। इसमें ट्रेडिंग ब्लॉक आता है, ठीक ना, ये ट्रेडिंग ब्लॉक पे क्वेश्चन आता है पेपर में। कस्टम यूनियन पे आता है तरीके से, पॉलिटिकल इकोनॉमी आता है, इसमें आपने पढ़ा होगा यूरोपियन नेशन, इंडिया का साफ्ता पाफ्ता, याद है आपको? पाफ्ता था, साफ्ता और आफ्ता था, हर चीज में हाँ बोल देते हैं, नाफ्ता, एग्जैक्टली। एंड गैट, गैट में आपने पढ़ा, अच्छा गैट ना पहले आया, गैट के ना एक राउंड में डब्ल्यूटीओ की बात की गई थी,
कौन सा राउंड था? उरुग्वे राउंड में बोला था, तो उसके बाद एक राउंड और हुआ था, दोहा राउंड, जहां पर उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर दिया गया था। क्वेश्चन आ सकता है। 1 जुलाई को आया था, मैंने बताया ना डेट, जिनेवा में इसका सेक्रेटरी है, इसमें ये याद रखना। सबसे पहले होती है मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस, फिर आती है जनरल कॉन्फ्रेंस जिसमें गुड सर्विस और आईपीआर हैं, फिर वर्किंग ग्रुप की कमेटीज आती हैं। डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट में देख लो, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6। पार्ट 1 में प्योर एग्रीमेंट है, पार्ट 2 में गुड्स और इन्वेस्टमेंट है, 3 में सर्विसेज है, 4th में आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, 5th में झगड़ा हो गया डिस्प्यूट का मैकेनिज्म है, 6th में आपका जो है टीपीआरएम है, रिव्यू वाली कमेटी, याद है? अच्छा, रिव्यू में एक बात और बताई थी, आप रिव्यू करके खुद फैसला नहीं ले सकते, आपने सामने वाले को बुलाना है और नेगोशिएशन क्या करनी है, क्या करनी है? नेगोशिएशन। डब्ल्यूटीओ का इंपैक्ट वगैरह ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये लास्ट की फुल फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। जीएसटीपी, साफ्ता, नाफ्टा, साफ्ता, आफ्ता, एशियन, टीआरएम, एलडीसी, ट्रिम्स, गैट्स, ट्रिप्स, टीपीआरएम, टीबी, एओए, पीएसआई, एटीसी, एमएफए, एमएफएन। इतनी सारी कहां से बुक में जिन्होंने लिखी होंगी तो उनको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। किस किसने लिखी है? बढ़िया। बाकी अब देखना कैसे करना है बेटे, ठीक? चलिए, आवाज नहीं बेटे, आगे बात करते हैं। ये हमारा 9.5 है, अभी 1 मिनट हमने एक्सचेंज रेट को रोका है। 9.5 याद है आपको? फॉरेन कैपिटल, एफडीआई वाला। कौन सा? जब बाहर का पैसा हमारे देश में आता है या हमारा पैसा बाहर जाता है, 4 तरीके थे इसके: फॉरेन एड असिस्टेंट, बोरोइंग, डिपॉजिट फ्रॉम एनआरआई और एफडीआई या एफपीआई। किसी को याद है एफडीआई एफपीआई का फर्क? एफडीआई वाला बिजनेस में रियल असेट्स में पैसा लगाता है, कंट्रोल चाहता है, बिजनेस करता है, टेक्नोलॉजी लेकर आता है। एफपीआई वाला छोटा मोटा पैसा लगाता है, उसको सिर्फ इनकम कमानी है। क्या कमानी है? शेयर का डिविडेंड या डिबेंचर का ट्रस्ट का कोई कंट्रोल आपके बिजनेस में नहीं है। 3 तरह की सर एफडीआई थी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कॉन्ग्लोमेरेट। हॉरिजॉन्टल जब आप सेम लेवल की कंपनी को उठाते हैं, वर्टिकल ऊपर या गाड़ी वाली कंपनी ने टायर वाली कंपनी एक्वायर कर ली या टायर वाले ने गाड़ी वाली एक्वायर कर ली। कॉन्ग्लोमेरेट किसी को भी आप एक्वायर कर लेते हो, मोबाइल वाली कंपनी ने जूते वाली कंपनी एक्वायर कर ली, उसका कोई लेन देन आपस में है ही नहीं। मैंने एग्जांपल दिया था आपको, रिलायंस ने हेमलेस के खिलौने वाली कंपनी उठा ली थी। इंडिया में सबसे बड़ी कॉन्ग्लोमेरेट क्या है? इंडिया में सबसे बड़ी कॉन्ग्लोमेरेट है टाटा और रिलायंस। चलिए, ये डिफरेंस आप याद करेंगे, इसमें कुछ नहीं है, रीजंस वगैरह हैं, कुछ खास नहीं है। मेरा 9.4 रहता है, उसकी बात मैं करता हूं। याद है आपको एक्सचेंज रेट? किस किस को याद है? कह रहे मुझे याद नहीं है, जो है। चलिए, लास्ट टॉपिक है एक्सचेंज रेट, याद कीजिए। एक होती है डायरेक्ट कोट, जहां पे आप फॉरेन करेंसी में अपनी डोमेस्टिक करेंसी, फॉर एग्जांपल डॉलर इज इक्वल टू रुपीज। एक होती है इनडायरेक्ट कोट, जहां पे रुपीज इज इक्वल टू डॉलर। इन दुनिया में 3 तरह के रेट चलते हैं, फ्लोटिंग और फिक्स्ड और मैनेज फ्लोटिंग। मेनली फ्लोटिंग और फिक्स्ड। याद है? फ्लोटिंग रेट क्या होता है? जहां पर कंट्री का रेट मार्केट डिटरमिन्ड है, आपके सेंट्रल बैंक का, आपके देश की सरकार का कोई रोल नहीं है, सिर्फ डेवलप कंट्री फॉलो करती है। कौन फॉलो करती है? लाइक यूएस, न्यूजीलैंड, स्वीडन एटसेट्रा। ये रिस्की है, फ्लक्चुएट हो सकती है, ठीक है। एक होती है फिक्स्ड, जहां पर आरबीआई में बोल रहा हूं, अपने देश का सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या रेट रखना है। ऐसा नहीं कि जिंदगी भर सेम रहता है, बट चेंज किया जा सकता है। इसकी खासियत पता है कि सेफ है। क्या है? बट डेवलप कंट्री जनरली फॉलो नहीं करती, डेवलपिंग कंट्री फॉलो करती है इसको। कौन सी कंट्री फॉलो करती है? बुल्गारिया, क्यूबा एटसेट्रा, डेनमार्क। बट हम आते हैं इंडिया वाले, हम बोलते हैं इंटरमीडिएट रेट। कौन सा? आप उसको इंटरमीडिएट बोलो या मैनेज फ्लोटिंग बोलो। क्या बोलो? हमने कहा हम फ्लोटिंग है, बट जिस दिन जरूरत पड़ेगी हम उसको है क्या कर देंगे? गवर्नमेंट का रूल लगा देंगे। क्या लगा देंगे? गवर्नमेंट का इंटरवेंशन लगा देंगे। गवर्नमेंट और हमारे देश में सेंट्रल बैंक कौन है बेटे? आरबीआई। कौन है? आरबीआई।
को ना बोलते हैं मैनेज फ्लोट रेट या पैक्ड फ्लोट रेट। कौन सा? PGG। एडवांटेज डिसएडवांटेज पे चर्चा करने का अभी कोई आप समझ सकते। अब मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट, नॉमिनल और रियल। नॉमिनल रेट जो एक्चुअल में चल रहा है, जो प्राइस की फॉर्म में है। रियल रेट जो मैं गुड्स और सर्विसेज की फॉर्म में लेता हूं, जो इन्फ्लेशन को कंसीडर करता है। एक ना मैंने एग्जांपल दिया था, आप मान लो अमेरिका जा रहे हैं, आपको पैसे कन्वर्ट कराने हैं, वो नॉमिनल है, वो नॉमिनल है। आपको अमेरिका में जाकर खाना पीना है, रहना है, वो खर्चा अंदाजा लगाना है, वो कौन सा है? रियल। तो एक फॉर्मूला होता है मेरे पास, रियल इज इक्वल टू नॉमिनल इनटू डोमेस्टिक बाय। सेम फॉर्मूला ने आपको नेशनल इनकम में कराया था। डोमेस्टिक की जगह बेस ईयर आ गया था, फॉरेन की जगह करंट ईयर आ गया। ये कुछ रीजन है, इंटरेस्ट है। एक होता है डीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन, एक होता है डेप्रिसिएशन। क्या होता है डीवैल्यूएशन? डेलिबरेटली, जानबूझकर आप अपनी वैल्यू कम करते हो। कौन सी कंट्रीज करती है? फिक्स्ड वाली। कौन सी वाली? रीवैल्यूएशन ऑफ वैल्यू बढ़ाते हो। कौन सी होती है? फिक्स्ड वाली। एक होता है एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, मार्केट की वजह से आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, दैट इज एप्रिसिएशन। मार्केट की वजह से आपकी करेंसी की वैल्यू कम होगी, दैट इज डेप्रिसिएशन। इंडिया में क्या होता है? एप्री वाला या डेप्री वाला या कौन सा? या रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन वाला? दोनों होते हैं। या डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन में चल रहा है, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन? क्योंकि मेनली तो हम फ्लोटिंग है ना। कभी कभी आपने अपनी जिंदगी में सुना है कोई एग्जांपल जब आरबीआई ने आके एक्सचेंज रेट को कंट्रोल किया हो? मैंने इतने सालों में नहीं सुना। हम इंटरमीडिएट में है, मैनेज में है, बट हमारा चल फ्लोटिंग रहा है। क्या चल रहा है? फ्लोटिंग। फिर ना आपको लास्ट में बताया गया था डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन फायदे नुकसान। तो ना निष्कर्ष क्या निकला था? डेप्रिसिएशन का फायदा। किसका फायदा है? पूछो कैसे? एप्रिसिएशन से अल्टीमेटली इंपोर्ट बढ़ता है, आपका प्रोडक्ट महंगा हो जाता है, डोमेस्टिक महंगी होती है, लोग एक्सपोर्ट करते हैं, पैसा खराब। जबकि डेप्रिसिएशन से आपकी कंट्री का सामान सस्ता होता है, आपकी करेंसी का रेट सस्ता होता है, आप एक्सपोर्ट कर पाते हो, बाहर के लोग आपके देश में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड होते हैं, आपके विदेश में लोग बाहर रहते हैं। अगर डेप्रिसिएशन होगा, वो पैसा भेजेंगे तो आपको ज्यादा मिलेगा। एप्रिसिएशन में वो पैसा आपको भेजेंगे तो कम मिलेगा। आपका बाहर से विदेश से रेंट आता है, डेप्रिसिएशन में वो रेंट आपको ज्यादा मिलेगा, एप्रिसिएशन रेंट। तो इन शॉर्ट हमारे लिए क्या फायदेमंद है? चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड 9.1 से 9.5 तक है, जो कि होता है यहाँ पर